दोस्तों आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ हैंडपम्प में जो भर्ती निकली है हैंडपम्प तकनीशियन की व्यापम से, उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ। 8वें नंबर का क्लास है जो कि सामान्य ज्ञान का क्लास है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ जो कि 8वें नंबर का क्लास है और यहाँ पर आपको मैं 50 IMP क्वेश्चन बताऊँगा जो कि छत्तीसगढ़ के पूरा बेसिक प्रश्न ही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी हैं तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जामों की, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कंटिन्यू क्लास आते रहता है। और सारी क्लासेस, इससे पहले वाले क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अलग से, जो कि हैंडपम्प तकनीशियन क्लास करके आपको देखने को मिल जाएगा चैनल में जाएंगे तो चलिए जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, जितने भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हाई स्कूल संदर्भ से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो इसका सही आंसर 1 नवंबर को हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का यहाँ पर निर्माण हुआ था, तो 1 नवंबर को यहाँ पर जो कि राज्य दिवस मनाया जाता है हर साल। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी तो बिन्नीबाई, राधाबाई, हेमवती पोड़ते, मिनी माता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हेमवती पोड़ते है, जो कि इसका सही आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, इस निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया था। तो कब है? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ब्रिटिश क्षेत्रों को, जो छत्तीसगढ़ है, तो ब्रिटिश क्षेत्रों में कब यहाँ पर मध्य प्रांतों को समाहित किया गया था। तो 1818, 1830, 1861 है, 1862 है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1861 में यहाँ पर मध्य प्रांत में समाहित किया गया था ब्रिटिश संरक्षण के काल में। अगला है कोरबा जिले की स्थापना कब हुई थी। तो 1938, 1943, 1998 और 2007। तो कोरबा जिले की स्थापना यहाँ पर 1998 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है। तो कोरिया, कवर्धा, राजनांदगांव, सूरजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा यहाँ पर कोरिया का है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अभी के जो नए जिले बने हैं, एक बार थोड़ा सा उसको ओपन क्लास देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले ही बना चुका था, तो उसको एक बार देख लेंगे क्लास ज़रूर। और अगर चेंजेस है तो मैं भी इसको एक बार देख लूँगा। तो इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है। पुरातन मतलब पुराने शैलों से इनमें से कौन सा भाग है छत्तीसगढ़ का वह बना हुआ है। तो हसदेव रामपुर बेसिन है, रायपुर उच्च भूमि, बलाडीला की पहाड़ी और सरगुजा बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बलाडीला की पहाड़ी, जहाँ दंतेवाड़ा में मतलब निचले क्षेत्रों में है दंतेवाड़ा की, सॉरी यहाँ पर बलाडीला की पहाड़ियाँ, जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है, आप सभी को मालूम होगा उस क्षेत्र में। तो बलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं सबसे पुरातन है, जो कि अब कडप्पा शैलों से, धारवाड़ शैलों से निर्मित है। इससे धारवाड़ से, तो जो नीचे वाले हैं लोहा का जो क्षेत्र है धारवाड़ों से, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं 7828253841 पर। उसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल है, जितने भी पुराने वहाँ पर क्वेश्चन आपको रहेगा सभी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी नया जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ हैंडपम्प तकनीशियन 15 मॉडल टेस्ट पेपर आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी, आंसर सहित रहेगा, और जिसमें आपको सामान्य विज्ञान के 75 क्वेश्चन मिलेगा और भारत भूगोल के 75 क्वेश्चन, गणित के 75, रीजनिंग के 75 और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 375 प्रश्न रहेंगे, और करंट अफेयर के 225 क्वेश्चन, और ITI जो ट्रेड वाला है तकनीकी कौशल का 800 प्रश्न आपको मिलेगा। तो इस तरह लगभग 1700 के आसपास आपको क्वेश्चन इस मॉडल सेट में मिल जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसको लेना चाहते हैं, लेने को इच्छुक हैं, तो समय बहुत कम है, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर 7828 उसके बाद 253841 पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत ही कम चार्ज पर आपको ये देखने को मिलेगा। और वही अभ्यर्थी मैसेज करें जो इसको परचेस करना चाहते हैं,
और क्योंकि यहाँ पर समय कम है और जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो कोई भी अभ्यर्थी अगर इच्छुक है तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 15 मॉडल आंसर रहेगा अपना आंसर सहित, और अलग अलग रहेगा आपका 1 से लेके लगभग पूरे 110 प्रश्नों का सेट है। तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी इच्छुक हैं ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? तो मैकाल है, सिहावा है, रामगिरी, महेंद्रगिरी। तो कौन सा पर्वत है जो छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। बाकी आपका मैकाल रेंज और सिहावा पर्वत, रामगिरी पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कौन सा है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, केशकाल, कोंडागांव पठार, बलाडीला की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 8 का इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि बलाडीला की पहाड़ी आपका हो जाएगा, जो नीचे क्षेत्र में है साउथ में। तो जो बस्तर के आसपास, तो बलाडीला की पहाड़ी आपको दंतेवाड़ा में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊंची दक्षिण पठार की क्या है यहाँ पर ऊंचाई है। अगला है केशकाल घाट किन 2 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? जो केशकाल घाट है किन 2 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो बघेलखंड का पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकाल श्रेणी। सी है छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। डी है बस्तर पठार और अबूझमाड़। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निच्छालन प्रक्रिया किस विधि से निर्माण होता है? तो मिट्टी, पर्वत, खनिज तत्व, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर निच्छालन की जो प्रक्रिया है मिट्टी से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर के मध्य है? उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से बोल रहा है, पूर्वी तरफ से लेकर नीचे इधर सुकमा के क्षेत्र की जो एक लंबाई है और लगभग कितना है? तो 500 से 600 किलोमीटर, 600 से 700, 400 से 500 और 700 से 800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, लगभग 700 से 800 के मध्य है, लगभग 635 किलोमीटर कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो एक अनुमान के हिसाब से 700 से 800 किलोमीटर टोटल इंक्लूड हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है महानदी का मैदान निम्नलिखित से विस्तृत है। तो महानदी का जो मैदान है कहाँ विस्तृत है? तो उत्तर दक्षिण मतलब छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ या सभी में। तो महानदी का जो मैदान है कहाँ पर स्थित है? तो मध्य छत्तीसगढ़ में आपको महानदी का जो मैदान आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बीच बीच यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला है इब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर है? जो इब नदी है आपका यहाँ पर खुजरा पहाड़ी के आसपास। तो इब नदी की लगभग लंबाई छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर है? तो 90 है, 202, 82 या 87। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 14 का सही आंसर लगभग 87 किलोमीटर है इब नदी की लंबाई। अगला है गुडरा, बोर्डरिंग, नारंगी तथा नंदीराज किसके सहायक नदियाँ हैं? तो महानदी की, इंद्रावती की, गोदावरी की, शिवनाथ की। तो इसका सही आंसर यहाँ पर इंद्रावती की हो जाएगी। इंद्रावती नीचे है आपका बस्तर के आसपास, जो कि 2 भागों में विभाजित करती है। गुडरा है, बोर्डिंग, नारंगी, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके सहायक है? इंद्रावती। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो हसदेव खारून, रेंड, इंद्रावती। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेंड नदी पर स्थित है। अगला है केरकट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो लोरमी, रतनपुर, पंखाजूर, धमतरी। तो केरकट्टा जो जलाशय है कहाँ स्थित है? तो ये पंखाजूर में स्थित है, कांकेर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? तो भारतीय जो मूसक हिरण है कहाँ पर पाया जाता है? सरगुजा जिले के वन में, बस्तर जिले के वन में, गरियाबंद जिले के वन में, कवर्धा जिले के वन में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गरियाबंद जिले के वन में पाया जाता है भारतीय मूसक हिरण। अगला है कांगेर घाटी में स्थित भैंसा दरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वन भैंसा, मगरमच्छ, पहाड़ी मैना, बाघ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर मगरमच्छ के लिए फेमस है कांगेर घाटी के स्थित जो भैंसा दरगाह है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैसे यहाँ पर कोटमी सुनार है बिलासपुर के आसपास, वहाँ पर भी मगरमच्छ संरक्षण है प्राकृतिक, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला विश्व छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? आरक्षित मतलब होता है जो जिसको अलग से शासन द्वारा आरक्षण किया गया है, जिसमें तो प्रतिशत बोला गया है। तो 43.13%, 40.22%, 44.21 या 23.38%। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 43.1 हो जाएगा, जो कि आरक्षित वन का यहाँ पर प्रतिशत है। अगला क्रेडा की स्थापना कब हुई है? जो कि
ऊर्जा विभाग से संबंधित है। सौर ऊर्जा तो क्रेडा की स्थापना कब हुई है, तो यहाँ पर 2000, 2001, 2002, 2003, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2001 हो जाएगा। अगला है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो राजनांदगांव में। रायपुर में, खैरागढ़, रायगढ़ में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर खैरागढ़ हो जाएगा। आप सभी को मालूम हो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और संगीत के क्षेत्र में, तो खैरागढ़ में स्थित है। अब जिला अलग बन चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा NH नेशनल हाईवे राजमार्ग कौन सा है, तो NH 163A, तो ये वाला है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है माना तूता साइंस पार्क। यहाँ पर माना तूता साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है, तो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, तो इसका सही आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। अगला है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ACCL का सेल का यहाँ पर मुख्यालय पूछा गया है, तो कोरबा, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बिलासपुर। रावघाट लौह अयस्क के भंडार इस राज्य के किस जिले में स्थित है, तो रावघाट में क्या मिलता है, लोहा, तो वो कौन से जिले में है, तो कांकेर है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, तो इसका सही आंसर कांकेर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला है पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है, पूरा जो जिला होता है उसके लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है, तो राज्य शासन, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना समिति या नगरीय विकास प्राधिकरण, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जिला योजना समिति बनाती है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लोक सुराज अभियान का उद्देश्य क्या है, तो राजनीतियों का क्रियान्वयन, बी है अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करना, सी है जन समस्याओं का निराकरण, या डी है राज्य सरकारों की नीतियाँ, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, जन समस्याओं का निराकरण लोक सुराज अभियान का उद्देश्य था। अगला ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, कोरबा, राजनांदगांव, निमोरा, भिलाई, तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, निमोरा हो जाएगा, जो कि रायपुर में स्थित है। अगला प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण हीरालाल कप्पोपाध्याय ने किस सन में लिखा, तो 1880, 1890, 1895, 1900, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1890 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस राज्य में दिए जाने वाला गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगीत के क्षेत्र में, नृत्य, खेल, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गुंडाधुर जो सम्मान दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है, तो कमार, भोंजिया, बिरहोर, उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कमार भी है, बिरहोर भी है और भोंजिया, तो सभी जो जनजाति है उसको अति पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह का है, तो छत्तीसगढ़ में उरांव है, गोंड है, बैगा है, मारिया, तो आप सभी को मालूम होगा गोंडों की जो जनजाति समूह है सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला झूम खेती छत्तीसगढ़ राज्य में किस जनजाति में प्रचलित है, तो हलबा, मारिया, मुड़िया, भारिया, तो झूम जो कृषि होती है, खेती होती है, मारिया जनजाति में प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगला है हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं, हुल्की पाटा जो गायन है, या यहाँ पर देख सकते हैं किस संभाग में, तो सरगुजा, बस्तर, रायपुर, रायगढ़, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बस्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है उरांव जनजाति के धूमकुरिया का अभिप्राय क्या है, उरांव जनजाति में धूमकुरिया होता है, उसका अभिप्राय क्या है, तो देवस्थल है, मुखिया का घर, युवागृह, पगडंडे, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, युवागृह। अगला क्वेश्चन है कोंडागांव क्षेत्र में मुरिया जनजाति के देवता है, तो रामदेव, कृष्णदेव, कुबेरदेव, बुद्धदेव, तो इसका सही आंसर बुद्धदेव हो जाएगा, बुद्धदेव। अगला क्वेश्चन पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पुष पूर्णिमा माह के दिन कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हड़तालिका, नवाखाई, छेरछेरा, हरेली, तो 38 का सही आंसर यहाँ पर छेरछेरा हो जाएगा। वैसे ही अभी तीजा होने वाला आप सभी को मालूम है, तो तीजा को भी आपको ध्यान रखना है। हड़तालिका कब मनाया जाता है, हरेली अभी हुआ है, तो इन सबको भी आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मांग मेले से संबंधित स्थल है, तो राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, गिरौदपुरी, तो मांग जो मेला है तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका शिवरीनारायण। बाकी आपका राजिम में मेला लगता है, शिवरीनारायण है, सिरपुर यहाँ पर मेला लगता है और नहीं पूछा गया। अगला पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बहुत फेमस है पाली का जो मंदिर है, तो महाश्रीगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रभावराज, बाण, विक्रमादित्य, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बाण, विक्रमादित्य। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, तो प्राचीन काल में इस राज्य का नल वंश का संस्थापक तो वहार राज, भवदत्त वर्मा, विलास तुंग या अर्थपति, ये भी क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट था तो ए वाला हो जाएगा, वहाराज जो कि नीलम का संस्थापक था। अगला प्रश्न है सरबपुरी ताम्रपत्र पर क्या नहीं होता था। सरबपुर जो ताम्रपत्र होता है उस पर क्या नहीं होता था। ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णन का नाम, ताम्रपत्र पर चित्र। तो क्या नहीं होता था उस समय, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला परालकोट आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गेन सिंह, बेन सिंह, घना सिंह, प्रताप सिंह। तो यहाँ पर परालकोट आंदोलन के जो नेता थे ये वाला हो जाएगा गेन सिंह। अगला प्रश्न है निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था। तो कौन से यूरोपीय यात्री थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि मराठा शासनकाल में इस क्षेत्र का दौरा किया था। तो इलियट, रसब्रुक, कोलब्रुक, एगन्यू। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कोलब्रुक हो जाएगा। अगला है सोना खान विद्रोह किस जिले से संबंधित है। भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदा बाजार। तो सोना खान बलौदा बाजार जिले से संबंधित है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है बिलासपुर में वानर सेना के संस्थापक कौन थे। तो बिलासपुर क्षेत्र में या जिले में वानर सेना का तो कौन था संस्थापक, दिवाकर कालीवर, वासुदेव देवरस, क्रांति कुमार भारती, गजाधर शाह। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका वासुदेव देवरस हो जाएगा, जो कि सही आंसर है बी वाला। अगला है गुरु बाबा घासीदास एक समाज सुधारक किस सदी में थे। 17वीं, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। तो बाबा गुरु घासीदास किस सदी के थे, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 19वीं सदी हो जाएगा। अगला है पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है। तो पंचमुखी जो विकास कार्यक्रम उसका संबंध किससे है, तो शिक्षा, गुणवत्ता, सड़क परिवहन, बाल सुरक्षा या जनजातीय विकास। तो पंचमुखी जो विकास कार्यक्रम है शिक्षा गुणवत्ता से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी के लिए लगभग 48 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रश्न है, बट एग्जाम में आने की संभावना नहीं। जिसको भी मॉडल सेट चाहिए या ग्रुप से जुड़ना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर। इसके लिए